दोस्तों थामा का टीजर फाइनली आ चुका है और ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म होने वाली है। इस यूनिवर्स में हमने स्त्री 2, भेड़िया और मुंजा जैसी फिल्मों को देखा है। तो आज की वीडियो में हम थामा के टीजर को ब्रेक डाउन करते हुए उन छोटी मोटी डिटेल्स पे नजर डालेंगे जिसे मोस्ट प्रोबेबली आपने टीजर देखते वक्त मिस कर दिया होगा। साथ ही हम यहाँ एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन पे भी बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो टीजर के शुरुआत में ही एक डायलॉग है जहां आयुष्मान का कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक रह पाओगी, और जवाब में रश्मिका की कैरेक्टर बोलती है कि मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। अब यूं तो ये एक लव स्टोरी फिल्म वाली डायलॉग लगती है, लेकिन ये डायलॉग ऑलरेडी फिल्म के कॉन्सेप्ट को सेट करती है। ये फिल्म कहीं ना कहीं वैम्पायर्स को लेकर रहने वाली है और हम सब जानते हैं कि वैम्पायर्स काफी लंबा जीते हैं, इसलिए यहाँ 100 साल से ज्यादा वाली बात का रेफरेंस है। इसके तुरंत बाद हम रश्मिका के कैरेक्टर तदाका को देख पाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक वैम्पायर है। जिस तरह से उसकी पोशाक है, जैसा उसका बॉडी पोस्चर है, वो क्लियरली एक वैम्पायर होने की तरफ इशारा करती है। और इस सीन में आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक चोटिल है और मेरा गेस है कि फिल्म में इस पॉइंट तक आलोक वैम्पायर नहीं बना है। इसका सबूत हमें अगले ही सीन में मिल जाता है जहां तडाका आलोक को अपने कंधे पे उठा के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रही है, मतलब उसे लेके कहीं तो भाग रही है। टीजर में ये सीन एकदम क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने 4K में 0.25x स्पीड पे इसे देखा है, जिससे ये सीन काफी हद तक क्लियरली हमें दिख जाती है। अब इस सीन की कहानी क्या हो सकती है वो हम आगे गेस करेंगे ही। हम पूरी कहानी को ही गेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टीजर के एक एक सीन की विजुअल ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो इसके बाद हम एक श्राइन जैसी जगह देखते हैं जिसके टॉप पे क्लियरली एक वैम्पायर हेड जैसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चरल हेड में हम 2 वैम्पायर दांत देख पाते हैं। यहाँ काफी लोग खड़े हैं और काफी बैट्स यानी कि चमगादड़ उड़ रहे हैं। चमगादड़ को भी वैम्पायर से ही जोड़ा जाता है और इस सीन को देख के एक और बात क्लियर होती है कि वैम्पायर्स की ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है। इनफैक्ट इनके लीडर्स भी होंगे जिन्हें आप एकदम जूम करने पे देख पाएंगे। हालांकि ये लोग कौन है वो इस फोटो से क्लियर तो नहीं है। देन आता है एक टाइटल जहां हमें बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक लव स्टोरी है। अब जिस तरह से पिछली सीन एक जंगल की थी, वहीं फुली कॉन्ट्रास्टिंग वे में अगली सीन दिल्ली शहर की है। मुझे कैसे पता? पीछे बैकग्राउंड में दिल्ली हाउस क्लियरली बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हिच सजेस्ट्स कि मोस्ट प्रोबेबली ये सीन दिल्ली की है। और यहाँ तदाका एक बिल्डिंग पे लटकी है, देन वो आलोक को भी पकड़ के लटका रखी है। अब ये सीन 2 सिचुएशंस के हो सकते हैं। पहली सिचुएशन की तदाका अपने शिकार के लिए शहर में आई होगी और यहाँ वो आलोक से मिल गई, और कहीं ना कहीं इसी से दोनों का प्यार पनपा भी होगा। तो हाँ, ये उनके इनिशियल मीट का कोई सीन होगा, और एल्स आलोक भी अब वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है और वो अपनी पहली शिकार पे आया है, या फिर वो तदाका के साथ दोबारा मिला है शहर के अंदर। अब इस दोनों पॉसिबिलिटी में मेरे हिसाब से फर्स्ट केस इज मोर एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ आप अपनी थियरीज कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसके बाद हमें नवाजुद्दीन का कैरेक्टर यक्षासन दिखता है जो कि फिलहाल किसी तरह के दिव्य कैद में है। देन हम फिर से उसी श्राइन को देखते हैं जिसके सामने किसी तरह की रिचुअल डांस हो रही है, और ये मोस्टली फिल्म के अंदर एक सॉन्ग होगा। इसके जरिए हमें इस वैम्पायर कम्युनिटी के बारे में और भी बातें पता चलेंगी। इसके बाद उस श्राइन के वैम्पायर हेड से किसी तरह की दिव्य शक्ति निकल रही है और आंखों में आग जलती है। दिस इंडिकेट्स कि जो भी रिचुअल यहाँ हो रहा था वो संपन्न हुआ। इसके तुरंत बाद हमें एकदम झटके से आलोक की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ वो हॉस्पिटल बेड पे बुरी तरह से चोटिल है और छटपटा रहा है। मोस्टली ये तब की सीन है जब आलोक ह्यूमन होगा और उसका बचना मुश्किल होगा, और उसे बचाने के लिए ही तदाका मोस्टली उसे वैम्पायर में तब्दील कर देगी। देन कुछ कट सीन्स में हमें तदाका के बड़े नाखून वाले हाथ दिखते हैं। देन हम उसे किसी पावर रूम या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली जगह पे देखते हैं और पीछे आग लग चुकी है। तदाका यहाँ पूरी तरह से तैयार दिख रही है, एज इफ वो आलोक से मिलने आई हो ऑन ए डेट काइंड ऑफ थिंग। और आलोक इतना शॉक्ड है मानो उसे तदाका के वैम्पायर होने का असलियत पता चला है, या फिर कुछ और ऐसी बात जहाँ तदाका शायद आलोक को ही खत्म करने आई हो अपने कम्युनिटी के कारण, समथिंग लाइक दैट। देन एकदम छोटे से कट सीन में हम वैम्पायर वाली कम्युनिटी के लोगों को आलोक को कैरी करते देखते हैं, और यहाँ आलोक वही ड्रेस पहना है जो कि वो जंगल वाले सीन में पहना था। यानी कि इट्स पॉसिबल कि जब तदाका उसे जंगल में कैरी कर रही थी तो वो उसे लेकर इसी जगह पे लाई होगी जहां उसका कन्वर्जन टू वैम्पायर होगा। इस रिचुअल के कुछ और कट सीन्स हमें दिखते हैं, जिसके बाद यहाँ हमें एक एंटिटी की वॉल पे मूर्ति जैसा कुछ दिखता है। इस मूर्ति को गौर से देखें तो इसके भी फैंग्स हैं, व्हिच मींस कि इनकी ही पूजा इस कम्युनिटी के लोग करते होंगे। बट देन चीजें एक
एक डार्क टर्न लेती है जहां तदाका आलोक को लेकर भागती हुई नजर आती है। इसी भागने में आलोक बुरी तरह चोटिल होगा एंड दिस ऑल्सो मेक्स अस वंडर कि रिचुअल के दौरान क्या वाकई आलोक को वैम्पायर में तब्दील किया जाने वाला था या फिर उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी। जो भी हो, हमें ये बताया जाता है कि ये एक ब्लडी लव स्टोरी होने वाली है और इसके ठीक बाद हम मोस्टली आलोक की ही आंख देखते हैं जहां उसकी आईज डिफरेंट लग रही है, डिपिक्टिंग कि वो फाइनली वैम्पायर बन गया है। इसके बाद थामा का टाइटल आता है जहां आप एम अल्फाबेट पे गौर करिए जिसमें क्लियरली फैंग्स बने हैं और टाइटल के आसपास बैट्स उड़ रहे हैं। देन कुछ और कट सीन्स है जहां एक बियर आलोक के कैरेक्टर पे हमला कर रहा है। देन रश्मिका का एक डांस सॉन्ग जैसा कुछ रहने वाला है और फिर आयुष्मान का डांस भी है। देन एक अर्बन सेटिंग में आइटम सॉन्ग है विथ मलाइका अरोरा। फिर एक शॉट आता है जहां आलोक, जो कि मोस्टली वैम्पायर बन चुका है, वो काफी ऊपर से उस श्राइन वाली जगह को देख रहा है। मोस्टली ये एंड की सीन्स रहने वाली है जहां आलोक अपनी न्यू फाउंड पावर्स के साथ इस जगह पे हमला बोल देगा। देन आलोक के वैम्पायर बनने के बाद वाली सीन भी है जहां वो शायद हॉस्पिटल या रैंडम बिल्डिंग की छत पे बैट्स को देख रहा है। फिर हम कुछ और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, लाइक परेश रावल का कैरेक्टर राम बजाज गोयल। फिर फैजल मलिक का भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम मुझे नहीं पता। इसके बाद कुछ एक्शन सीन्स इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग और फाइनली नवाजुद्दीन का कैरेक्टर यक्षासन रिवील होता है जो कि ऑफ कोर्स वैम्पायर है और वही इस फिल्म का बिग बैड विलन होने वाला है। वो कहता है कि पिछले 75 साल से वो कोई रोमांस नहीं देखा, इंडिकेटिंग कि मोस्टली वो 75 साल से किसी कैद में था जहां से वो अब आजाद हो चुका है। एंड देन उसके अटैक के साथ टीजर खत्म। अब दोस्तों ये थी सीन बाय सीन विजुअल ब्रेकडाउन, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या रहने वाली है। देखो, टीजर में सीन्स बहुत इधर उधर से दिखाए गए हैं, लेकिन अगर इन सबको ध्यान से जोड़ा जाए तो एक पोटेंशियल स्टोरी लाइन निकलती है। बस ध्यान रहे कि यहाँ जो भी मैं स्टोरी लाइन गेस कर रहा हूँ वो पूरी तरह से सही निकल सकती है और पूरी तरह से गलत भी निकल सकती है। तो हाँ, इट माइट बी स्पॉइलर या फिर एकदम ही बोगस हो ये सब, तो आप सोच समझ के ही आगे वीडियो को देखिए। खैर, तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि आलोक दिल्ली का बंदा है और फिलहाल दिल्ली में कुछ लोग मिसिंग होंगे। मिसिंग हो सकते हैं या फिर खत्म भी हो गए होंगे, जैसा भी वैम्पायर का अटैक हुआ होगा। इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने आलोक आसपास के जंगलों में जाएगा जहां एक भालू उस पे हमला बोल देगा। इस भालू से तदाका उसे बचाएगी, लेकिन यहाँ आलोक को मालूम पड़ेगा कि दिल्ली में वैम्पायर्स ही लोगों को खत्म कर रहे हैं। अब क्योंकि तदाका एक वैम्पायर है जो कि आलोक को बचाई है, तो समहाउ आलोक पूरी वैम्पायर कम्युनिटी से मिल पाएगा जो कि विजयनगर के वैम्पायर्स हैं। विजयनगर यानी दिल्ली या उसके आसपास की जगह जो कि सेंचुरीज पहले विजयनगर कहलाती होगी। वो कहते हैं ना, लाइक अ लॉस्ट किंगडम, वैसा कुछ होगा। इसी बीच तदाका को आलोक से प्यार हो जाएगा, लेकिन उसकी कम्युनिटी आलोक को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे में आलोक को भागना पड़ेगा और इसी भाग दौड़ में वो इतना चोटिल होगा कि वो मौत की कगार पे पहुंच जाएगा, या फिर उस रिचुअल के दौरान समहाउ आलोक को वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसका असर उसे बाद में दिखेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आलोक हॉस्पिटल में छटपटाएगा, मतलब वो खत्म होने वाला है, तो तदाका को कठोर कदम उठाना पड़ेगा, यानी आलोक को वैम्पायर में तब्दील करना पड़ेगा। जो भी हो, आलोक वैम्पायर तो पक्का बनेगा ही। वहीं पैरेलल में यक्षासन, जो कि इस फिल्म का विलन है, वो विजयनगर के उस श्राइन में कैद होगा क्योंकि पास्ट में उसने कुछ कांड करे होंगे। तब पूरी कम्युनिटी उसे कैद करी होगी या फिर पता नहीं कोई एक सेवियर उसे कैद किया होगा, लेकिन अब वो आजाद हो जाएगा और इंसानियत पे धावा बोलने का प्लान करेगा। लेकिन अपना न्यू वैम्पायर आलोक और तदाका मिलके यक्षासन को रोकेंगे। वहीं परेश रावल का कैरेक्टर किसी तरह के हिस्टोरियन हो सकते हैं जिन्हें इस सब के बारे में काफी कुछ पता होगा। तो हाँ, यही फिल्म की पूरी कहानी हो सकती है, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फिल्म आखिर इसे कैसे प्रेजेंट करती है। वहीं अगर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स थियरीज की बात करते हैं, तो यहाँ कहानी पुनर्जन्म की भी हो सकती है। आयुष्मान का कैरेक्टर किसी तरह से रिलेटेड होगा रश्मिका के कैरेक्टर से, और अब उसका पुनर्जन्म हुआ है जहां उसके फेट में वापस से वैम्पायर बनना लिखा है। वहीं अगर मेन विलन की बात की जाए या वैम्पायर के पूरे एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, तो उसको हम टाई डाउन कर सकते हैं जो रिचुअल हमें दिखाया जा रहा था इस टीजर के अंदर, यानी कालिमा किसी असुर का संहार कर रही है और वहीं से कहीं ना कहीं पहला वैम्पायर बना होगा जिसके बाद ये पूरी कम्युनिटी बनी। तो हाँ, अगर हम इस थियरी के साथ और पुनर्जन्म वाली कहानी के साथ जाते हैं तो कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट स्टिल आई बिलीव कि जो मैं आपको पहली वाली स्टोरी लाइन बताया हूँ शायद वही रहे, पुनर्जन्म का खेल ना हो। और हाँ, जो मैंने एक एंशिएंट वैम्पायर की बात करी है वो शायद नवाज का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही बिग बैड विलन है इस पूरी मूवी का। या फिर इस कहानी में हमें कुछ नई ट्विस्ट्स भी देखने को मिल जाए। एक और चीज दिलचस्प होगी कि किस तरह से ये फिल्म पूरी मैडॉक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स से जुड़ती है। यहाँ कई लोग आ सकते हैं, श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर, भेड़िया, मुंजा, राजकुमार राव का कैरेक्टर और कितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस यूनिवर्स से क्लियरली जुड़ जाएंगे। तो हाँ, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये फिल्म इस यूनिवर्स को आगे लेके जाती है। तो हाँ, मैंने पूरे टीजर की एकदम डिटेल्ड ब्रेक डाउन कर दी है। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, साथ ही आप अपनी थियरीज भी जरूर लिख दीजिएगा। वही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।